महंगाई की मार से कहराइए मत। सरकार के हिसाब से तो राहत ही राहत है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देशवासियों के लिए महंगाई के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत में महंगाई पर आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की ओर से अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए गए, जो बेहद ही राहत भरे हैं। अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन घटकर सिर्फ 0.25% पर आ गई है। इससे पहले सितंबर महीने में महंगाई का ये डेटा 1.44% था। जीएसटी कटौती का भी महंगाई में गिरावट में महत्वपूर्ण रोल है और इसका असर अब साफ देखने को मिल रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि महंगाई घटने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज है। अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी करीब 8% की दर से बढ़ी है, यानी उत्पादन और खर्च में तेजी के बावजूद कीमतों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और यही वजह है कि अब उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई आने वाले महीने में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, ताकि विकास को और रफ्तार मिल सके। तो देखिए, महंगाई अब डराएगी नहीं। जो सरकार के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, आपके पास आऊंगी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी उठाते आई है, लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं सर, इसे कैसे देखते हैं आप? ये आंकड़े बताते हैं कि देश में महंगाई दर घट रहा है। देखिए, ये तो आंकड़े हैं और आंकड़े के माया जाल से मोदी सरकार जनता को भ्रमित करना चाहती है। सच्चाई यह है कि जो जीएसटी कम किया गया है उसका लाभ देश की जनता को नहीं मिला है। और ये पूरे आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो व्यापारियों का सीधा सीधा ये वीडियो सामने आया है कि महंगाई ज्यों की त्यों है। और कई ऐसे भी वस्तु हैं जिसमें जीएसटी कम होने के बाद उसके दाम बढ़ गए हैं या उसका वजन कम कर दिया। मान लो कोई 1 लीटर का तेल था तो जीएसटी कम होने के बाद उसको 800 ग्राम कर दिया गया। इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। दीपावली के दौरान पूरे मार्केट में जो सन्नाटा पसरा हुआ था और जो बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो साफ साफ बता रहे कि जीएसटी का जो कम हुआ उसका लाभ जनता को नहीं मिला है। ये सिर्फ मायावी आंकड़े हैं जो सरकार ने जारी किया है। इससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि महंगाई से कोई फायदा भी नहीं हो पाया है। अच्छा। महंगाई ज्यों का त्यों है। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, ये आंकड़े जो हम बता रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, इस पर तो अभी भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। उनके हिसाब से अभी भी महंगाई कम नहीं हुई है, बस दिखावटी है ये जो है। देखिए, विपक्ष का काम है जो मुद्दों को लगातार बने रहना, खबरों में बने रहना और मीमांसा करना। लेकिन हम उत्तरदायित्व है, हमारे यहाँ जो प्रमुख उत्तरदायित्व है जनता जनार्दन के प्रति निष्ठा, जनता जनार्दन के प्रति काम। जब जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ तो उस समय बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें थी, उसके क्रियान्वयन में दिक्कतें थी, जो कांग्रेस 2 दशकों तक अपने बास्केट में उसे रखे रही, लेकिन जनता तक नहीं लाई। हमने उसे रिफॉर्म किया, उसे लाया, बहुत सारे राजस्व की प्राप्ति हुई और उसके बाद ये देखा गया कि हम उसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। और जब हमने उसे ठीक किया है तो और उसके परिणाम, सुखद परिणाम आ रहे हैं। राजस्व में भी वृद्धि हो रही है, व्यापारियों में जो उसके पुराने कॉम्प्लिकेशन थे, जो विसंगतियां थी, उसे भी ठीक किया गया है। और आज जब हमने उसे कम कर दिया है तो जनता खरीदी ज्यादा कर रही है, उत्पादन बढ़ा है, सकल और घरेलू उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने से एक जो फेयर कंपटीशन होता है, ट्रेड कंपटीशन होता है, उसकी वजह से मूल्य कम हो रहे हैं, जनता को इसका फायदा मिल रहा है। अब हमारे मित्र इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी कहते हैं, लेकिन देखिए क्यों होता है। जी धनंजय जी, धनंजय जी, ठीक है पूछिए। ठीक है बाजार में उपभोक्ताओं, धनंजय जी क्या सवाल है आपका? बढ़ रही है। देखिए, मैं गैर राजनीतिक बात कर रहा हूँ, आप भी घरेलू वाले हैं, प्रवक्ता भी घरेलू है, मैं भी घरेलू हूँ जी। ये मुझे शक्कर के दाम बता दे, जीएसटी कम होने से पहले क्या था, आज क्या है। खाद्य तेल के दाम बता दे, जीएसटी कम होने से पहले क्या था, आज है। जिस तरह से हमने देखा जीएसटी ट्रेवल में क्या फर्क पड़ा जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम देखा, टेक्सटाइल सेक्टर में बूम देखा, तो इससे हम ये तो कह सकते हैं ना कि राहत मिली है, तभी अचानक से इतना बूम देखने को मिला। सारे रिकॉर्ड तोड़ इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में बिक्री हुई है, टेक्सटाइल सेक्टर में बिक्री हुई है।
पिछले बार भी इतना बिका था। सारे सेक्टर में उससे बिक्री हुई है। आम लोगों को लाभ क्या हुआ? शक्कर तेल के दाम में कितना फर्क पड़ा है? आप भी किराना खरीदती होंगी, मैं भी खरीदता हूँ, भाजपा दोस्त भी खरीदता, बता दें। उसमें कमी आई 45 है। किलो शक्कर पहले था, आज 45 किलो है। 170 रुपए का था, वो 127 रुपए का हो गया है। दिखता है चलिए बिल्कुल। मेरे आप आइए साथ मेरे में। साथ बाजार में, हम साथ में चलिए बाजार मेरे में साथ चलते कीजिए, हैं। मिल रहा है। पहले जो वस्तुएं थी आज किस मूल्य पे थी, आज वस्तुएं किस मूल्य पर पहले 45 किलो जी जी धनंजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता को ये बखूबी पता होगा कि आपके राज्य में शक्कर के क्या रेट है, तेल के क्या रेट है, पहले क्या होगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ग्राउंड जीरो पर, छत्तीसगढ़ के गांव कस्बों पर इसमें कितनी हकीकत नजर आती है। शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो तो ये दिखाते हैं कि महंगाई में कमी हुई है, और निश्चित ही हमने देखा जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में बूम हुआ, ऑटोमोबाइल की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर भी इसका लाभ मिले जनता को, इसकी भी हम उम्मीद रखते हैं। और इसी के साथ